अगर मोड हटाएंगे तो देखिए के स्क्वायर माइनस 6k प्लस 21 का मोड बराबर कितना आना चाहिए 12। तो अंदर प्लस 12 रहेगा फिर भी बाहर 12 ही निकलेगा, लेकिन अंदर अगर माइनस 12 रहेगा फिर भी अंदर 12 ही निकलेगा। कि अंदर वाला एक बार प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है, क्योंकि माइनस में भी होगा फिर भी मोड के अंदर तो प्लस में ही निकलेगा ना। तो दोनों तरफ से हम के का वैल्यू निकालेंगे। अगर ए यहाँ रहेगा, बी यहाँ रहेगा, सी यहाँ रहेगा, कहीं पे भी रहे, ठीक है, ए बी सी अगर इस तरह से रहता है तो आसानी से हम एक ट्रायंगल बना सकते हैं। लेकिन अगर यही पॉइंट ए यहाँ पे रहे, बी यहाँ पे रहे और सी यहाँ पे रहे, तब आप कैसे ट्रायंगल बनाएंगे? इसे तो केवल लाइन बन जाएगा। ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो, कोलिनियर कहने का मतलब एकदम एक ही लाइन में एग्जिस्ट करता हो, तो इससे कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा, इससे कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा। अगर ये तीनों का वर्टिसेस भी आपको कुछ कुछ पता है तो आप बरियरी इसको ट्रायंगल बना भी देंगे, लेकिन उसको एरिया निकालने जाएंगे ना तो उसका एरिया 0 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? हेलो फ्रेंड, तो आज इस वीडियो में हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ने वाले हैं कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे जब उसका वर्टिसेस में रहेगा, ठीक है। तो एक और बात, इस वीडियो में हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का डेरिवेशन नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लेंदी है, आपको इरिटेशन फील होगा, समझ रहे हैं ना। ऐसे भी डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, उसका एप्लीकेशन देखेंगे और उस पर कुछ अमेजिंग क्वेश्चन भी करेंगे, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो देखिए आपके सामने दिख रहा होगा द एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टिसेज x1 y1 x2 y2 x3 y3। इसके 3 वर्टिसेज होते हैं, तीनों का कोऑर्डिनेट आपको पता होगा, ठीक है। ए का x1 y1 हम ले लिए हैं, x2 y2 और x3 y3, कुछ भी नंबर हो सकता है, अभी हम जनरल में लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो इसका एरिया क्या होता है आप याद रख लीजिएगा, 1/2 ये मोड का साइन है, ठीक है, 1/2 मोड फिर x1, ये वाला x1 आता है और कोष्ट में x1 के बाद से यहाँ लीजिए फिर y2 माइनस y3, यहाँ लीजिए x1 के बाद से y2 माइनस y3 फिर प्लस फिर आता है x2 और x2 लेने के बाद फिर राउंडिंग करेंगे यहाँ से y3 माइनस y1, समझ रहे हैं, फिर x3 लेंगे ए वाला, फिर अब की बार यहाँ पहुँचेंगे y1 माइनस y2, समझ पा रहे हैं, मतलब पहले 1 फिर 2 3 आता है, लेकिन 2 3 y वाला आता है, ठीक है, फिर x2 और फिर 2 के बाद 3 1 आता है, 2 के बाद 3 तो होता है, तो 2 के बाद 3 फिर राउंडिंग कर जाएगा 1 पर चला जाएगा, ठीक है, फिर x3 फिर 3 के बाद 1 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। इस तरह से आप कैसे भी करके फॉर्मूला को याद रख लीजिएगा, ठीक है। मोड का मतलब समझते हैं ना कि अगर इसका कैलकुलेशन करते समय अंदर माइनस में भी आ जाए तो प्लस में ही बाहर निकलेगा, क्योंकि एरिया माइनस में तो होता नहीं है। तो चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको और भी अच्छी तरह समझ में आएगा। तो सोच कर रहे हैं क्वेश्चन आया ना, तो इसको पॉज करके ट्राई करने का प्रयास अभी कर सकते हैं, मतलब सॉल्व करने का ट्राई अभी कर सकते हैं मेरे साथ। तो देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेज आर गिवन। तीनों वर्टिसेज गिवन है, इसका भी तीनों वर्टिसेज गिवन है, मतलब 2 क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को पहले निपटा लेते हैं। तो यहाँ पे है x1 y1, इसको अपन ट्रायंगल पार भी सकते हैं, ड्रॉ कर लीजिए ना। ये वाला है 2 3 और ये वाला वर्टिसेज है -1 0 और ये वाला वर्टिसेज है 2 -4। इसका हमको एरिया कैलकुलेट करना है। तो देखिए क्या करेंगे, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 और x1। तो देखिए हम डायरेक्ट आपको अप्लाई करना सिखाते हैं। सबसे पहले x1 का बारे, मतलब ये वाला फर्स्ट पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है 2 इंटू, फिर इसके बाद दूसरा में जाएंगे लेकिन y2 माइनस y3 करेंगे, y2 यानी 0 माइनस y3 यानी कि -4, ठीक है, ध्यान दीजिएगा साइन पर। फिर प्लस अब x1 ले लिए थे, अब जाएंगे x2 के पास, तो x2 है -1 प्लस x2 फिर होता है x2 ले लिए, अब इससे आगे बढ़िए y3 माइनस y1 तो -4 -3। चलिए x2 ले लिए, अब चलते हैं x2 के पास, मतलब 2 और 2 चलें तो इससे भी आगे, तो इससे भी आगे क्या है, अब राउंडिंग कीजिए यहाँ ये, ठीक है, लेकिन y1 माइनस y2 तो 3 -0, ठीक है, और मोड लगा देंगे। अब अंदर कैलकुलेशन करते समय अगर माइनस में भी आ जाए तो उसको बाहर प्लस में ही निकालेंगे क्योंकि मोड लगा हुआ है। तो पहले अंदर कैलकुलेशन कीजिए कितना आता है, तो देखिए 2 और इंटू यहाँ 0 + 4 तो 4 हो जाएगा, प्लस माइनस इसको माइनस कर देते हैं डायरेक्ट 1 और यहाँ बीच में इंटू का साइन होता है, -4 -3 तो -7 हो जाएगा, प्लस 2 यहाँ पे भी इंटू का साइन होता है, 3 -0 तो 3 ही होता है, ठीक है। अब ढंग से कैलकुलेशन कर लीजिए, 1/2 2 4 जा 8 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ये प्लस 2 3 जा 6, मतलब कितना आने वाला है 1/2, अंदर आगे 8 7 15 और 6 21, तो अंदर प्लस में है तो बाहर प्लस में ही निकलेगा, अगर माइनस में रहता फिर भी बाहर प्लस में ही निकलता। तो 21/2 स्क्वायर यूनिट्स आपका एरिया आ चुका है इस ट्रायंगल का, ठीक है। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं एक बार। इसको में देखिए x1 y1 यह है x2 y2 यह है x3 y3। तो चलिए बिना ट्रायंगल ड्रॉ किए हम एरिया फाइंड करते हैं। तो देखिए फिर से उसी काम करेंगे, 1/2 सबसे पहले जाएंगे x1 के पास, तो x1 है हमारा -5, फिर इससे आगे बढ़ेंगे और करेंगे y2 माइनस y3 -5 -2, कोष्ट के अंदर y वाला लिखाता है, फिर प्लस अब जाएंगे x1 के बाद x2 के पास, मतलब 3 के पास, अब इसके आगे बढ़ जाएंगे
तो क्या होगा 2 माइनस माइनस 1 मतलब y3 माइनस y1 यानी कि -1। फिर जाएंगे अब x3 के पास जो कि यहाँ पे 5 गिवन है। अब इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आगे क्या उधर जाएंगे नहीं, अब ग्राउंडिंग करें यहाँ आएंगे तो y1 माइनस y2 -1 माइनस -5, ठीक है, मोड कर देंगे। बस आप यहाँ से कैलकुलेशन कर लीजिए अंदर। तो देखिए -5 इंटू -5 -2 -7 हो जाएगा। फिर +3 इंटू 2 माइनस माइनस +1 यानी कि 3 हो जाएगा। +5 इंटू -1 और यहाँ पे +5 तो +4 होने वाला है, सब आप तो कर ही लीजिएगा ना। माइनस यहाँ पे माइनस में +35 हो जाएगा, +9 हो जाएगा और +20 हो जाएगा। जरा इसको सॉल्व कीजिए एक बार तो कितना आ जाएगा 35 और 9 45 होता है, नहीं 44 होता है, यानी 44 और 20 यानी कि 64, मतलब 64 बाहर निकलेगा तो 32 स्क्वायर यूनिट आपका एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप ये सब कैलकुलेशन तो कर ही लेंगे। तो बस कुछ भी नहीं करना है, केवल फार्मूला को बैठा देना है, मतलब उसको सब्स्टिट्यूट कर देना है और आराम से फिर एरिया फाइंड कर पाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो चलिए इस पर कुछ अमेजिंग और क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। आपके सामने क्वेश्चन आ गया ना, तो इसको सॉल्व करने का भी प्रयास कीजिए। तो देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द एरिया ऑफ द ट्रेंगल विथ वर्टिसेज ए के +1 1 बी 4 -3 एंड सी 7 - के इस 6 स्क्वायर यूनिट। मतलब आपको एक ट्रेंगल गिवन है, देखिए एक ट्रेंगल गिवन है जिसका वर्टिसेज है ए बी सी और इसका कोऑर्डिनेट भी आपको पता है और इसका एरिया भी गिवन है। एरिया गिवन है आपका 6 स्क्वायर यूनिट, इसका एरिया गिवन है 6 स्क्वायर यूनिट्स। तो आपको के का वैल्यू फाइंड करना है, तो फिर से हमको एरिया वाला फार्मूला ही लगाना पड़ेगा। क्यों? एरिया फाइंड करने के लिए नहीं, एरिया तो गिवन है, लेकिन आपको के फाइंड करने के लिए भी आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला ही फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे एरिया फाइंड होता है, मतलब के फाइंड होता है। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले आप जैसे फाइंड करते थे एरिया वैसे आप चुपचाप फाइंड कीजिए। देखिए कैसे फाइंड होता था, 1/2 x1 मतलब ये फर्स्ट वाला का एक्स कोऑर्डिनेट, आप यहाँ से भी देख सकते हैं इसका एक्स कोऑर्डिनेट मतलब k+1 और फिर जाते थे इसके आगे बढ़ जाते थे तो y वाला लेते हैं कोष्ठ के अंदर, मतलब y2 माइनस y3 तो -3 माइनस y3 है माइनस के, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा साइन पर। फिर प्लस x2 मतलब है यहाँ पे 4 है और फिर अंदर जाते थे तो 4 के आगे बढ़िए तो यहाँ पे आ जाइए तो y3 माइनस y1 यानी कि -k-1 कोष्ठ के अंदर y वाला लिखाता है हमेशा। x2 हो गया। अब चलते हैं x3 के पास मतलब +7। अब यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ेंगे तो फिर से घूम के पर आ जाएंगे तो कोष्ठ के अंदर y वाला मतलब 1 माइनस -3 1 माइनस -3 मतलब y1 माइनस y2, ठीक है। चलिए आप फार्मूला पर बैठा दिए, देखिए कितना आता है एरिया, अंदर से कैलकुलेट कीजिए। तो k+1 यहाँ पे है, अंदर अगर सॉल्व करेंगे तो -3 प्लस के है ना, माइनस में प्लस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 इंटू -1 तो जैसा है वैसा ही रहेगा, 1 + 3 यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। ज़रा इसको अंदर और भी सॉल्व करते हैं। k+1 -3 + के, इसको ज़रा सॉल्व कीजिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की तरह। तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो शायद इतना ही आता है ना, देखिए -3 के प्लस के यानी कि -2 के -3 इतना आ जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको अगर सॉल्व करें तो -4 के -4 आ जाएगा इसको, तो 7 4 28 ही होता है। तो देखिए कितना आता है 1/2 अंदर आ गया k² -2 के और -4 के तो -6 के हो जाएगा, -3 -4 -7 और -7 + 28 मतलब +21, इतना आपका आ गया एरिया। चलिए इसको इरेज करके थोड़ा सा इधर और भी अच्छी तरह से लिखते हैं। तो हम कैलकुलेट किए तो हमारा एरिया इतना आ चुका है, ठीक है। एरिया बराबर आ चुका है हमारा 1/2 और अंदर आ गया है k² -6 के +21, कैलकुलेट किए ना भाई। तो देखिए लेकिन हमारा एरिया तो पहले से गिवन है 6, तो एरिया हम थोड़े फाइंड कर रहे हैं तो एरिया की जगह पर रख देंगे 6, ठीक है। अब इधर देखिए कितना आता है 1/2 जो है अभी वो तो लिख ही दीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले 2 आएगा इधर तो 1/2 अगर इधर आएगा तो मतलब बटा वाला 2 इधर आएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा मतलब 12 हो जाएगा और उधर बच रहा है मोड के अंदर 6 के +21 इतना बच रहा है, ठीक है। अब देखिए अब मोड को खोलते हैं, लेकिन अब ध्यान दीजिएगा अभी हम मोड क्यों नहीं हटा रहे हैं, क्योंकि मोड हटाते समय 2 बात ध्यान देना होगा, एक ही बात ध्यान देना होगा। देखिए क्या, अगर मोड हटाएंगे तो देखिए k² -6 के +21 का मोड बराबर कितना आना चाहिए 12, तो अंदर +12 रहेगा फिर भी बाहर 12 ही निकलेगा, लेकिन अंदर अगर -12 रहेगा फिर भी अंदर 12 ही निकलेगा, क्योंकि मॉड तो है। अंदर अगर माइनस में भी आ जाएगा ना इसको कैलकुलेशन करने पर फिर भी बाहर प्लस में निकलेगा, मतलब अंदर ये पूरा मिला करके +12 आता है फिर भी बराबर में 12 ही आएगा। अगर ये पूरा मिला करके -12 आता है फिर भी बाहर 12 ही आएगा, तो इसका 2 वैल्यू निकलेगा।
मतलब के स्क्वायर माइनस 6k प्लस 21 बराबर 12 भी हो सकता है, और के स्क्वायर माइनस 6k प्लस 21 बराबर माइनस 12 भी हो सकता है। समझ रहे ना, मोड के अंदर वाला एक बार प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, क्योंकि माइनस में भी होगा फिर भी मोड के अंदर तो प्लस में ही निकलेगा ना। तो दोनों तरफ से हम के का वैल्यू निकालेंगे। देखिए यहाँ से कितना आता है, के स्क्वायर माइनस 6k अगर 12 को इधर लाते हैं तो 21 से माइनस 12 हो जाएगा, 21 माइनस 12 9 हो जाएगा बराबर 0। अगर आपको ये दिख रहा है तो के माइनस 3 का होल स्क्वायर है ना। आप ये सब फैक्टराइज करना आता है, मतलब यहाँ से के का वैल्यू आ जाएगा 3, दो रूट आएंगे लेकिन दोनों का दोनों 3 ही आएगा। जरा इसको देख लेते हैं कितना आएगा, तो के स्क्वायर माइनस 6k अगर 12 इधर आता है तो 21 प्लस 12 मतलब 35 नहीं 33 हो जाएगा ना शायद, है ना। तो के स्क्वायर माइनस 6k प्लस 33। अब जरा इसको सॉल्व कर लीजिए कितना आता है। तो इसको अगर सॉल्व आप करना चाहेंगे तो आपसे सॉल्व होगा ही नहीं। किससे नहीं होगा सॉल्व, क्योंकि इसका रूट से रियल निकलेगा ही नहीं, इसका इमेजिनरी रूट से आ जाएगा। जो एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आपको दिख रहा है इसका कोई रियल रूट नहीं होगा। कैसे कैसे आप पहचानेंगे, आप यहाँ से डी निकाल कर पहचान सकते हैं। डिस्क्रिमिनेंट आप क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में पढ़े होंगे, जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4 तो बी की तरह माइनस 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के स्क्वायर कोफिशिएंट और इंटू सी 33। देखिए यहाँ अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको नेगेटिव में आएगा, तो डी अगर नेगेटिव आता है तो उसका कोई रियल रूट नहीं होता है, मतलब इसका रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो के का वैल्यू केवल हमारा 3 ही राइट आंसर हो। तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। अब हम कुछ एक और कंसेप्ट पढ़ लेते हैं जो है कोलिनियर वाला। ये बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है, इसको देख लीजिए। इफ 3 पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0। देखिए क्या कहने का मतलब है, अगर ए बी सी अगर इस तरह से होता है, कहीं कहीं पे जहाँ तहाँ पे होता है, ठीक है, तो इससे एक ट्रायंगल तो हम आसानी से बना सकते हैं ना। अगर ए यहाँ रहेगा, बी यहाँ रहेगा, सी यहाँ रहेगा, कहीं पे भी रहे, ठीक है, ए बी सी अगर इस तरह से रहता है तो आसानी से हम एक ट्रायंगल बना सकते हैं। लेकिन अगर यही पॉइंट ए यहाँ पे रहे, बी यहाँ पे रहे और सी यहाँ पे रहे, तब आप कैसे ट्रायंगल बनाएंगे, इसे तो केवल लाइन बन जाएगा। अगर ए बी सी ऐसे रहे, ए यहाँ रहेगा, बी यहाँ रहेगा, सी यहाँ रहेगा, कहीं पे भी आप रख दीजिए, इससे आसानी से एक ट्रायंगल हम ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन तो इसी को बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट, जो कि एक लाइन में एग्जिस्ट करता हो। जैसे ए यहाँ हो गया, बी यहाँ हो गया और सी यहाँ हो गया। देख रहे हैं तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन में एग्जिस्ट करता है, मतलब इस तीनों को मिलाने से हम ट्रायंगल नहीं बना पाएंगे, एक लाइन बन जाएगा। तो कहने का मतलब है कि कोलिनियर पॉइंट से हम ट्रायंगल नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ये तीनों के तीनों पॉइंट कोलिनियर है, इसका वर्टिसेस गिवन भी है, और ये तीनों वर्टिसेस को आप एक ट्रायंगल के वर्टिसेस की तरह लेकर के एरिया फाइंड करेंगे तो ट्रायंगल का एरिया 0 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल बना ही नहीं, तो ट्रायंगल का एरिया तो 0 आएगा ही। जैसे मैं आपको ये दिया है 2 3, ये दिया हो 2 7 और ये दिया है 2 और 8, ये तीनों के तीनों पॉइंट कोलिनियर है। आप ये तीनों को एक ट्रायंगल के वर्टिसेस जैसा लेकर के एरिया फाइंड कीजिए तो आपको 0 आ जाएगा। करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इस पर कुछ हम अमेजिंग क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको ज़रा सॉल्व करने का प्रयास कर लीजिए आप भी। तो देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। मतलब के का वैल्यू फाइंड कीजिए जिसके लिए ये तीनों के तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे। मतलब आपको गिवन है कि तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, तो के का वैल्यू कितना होना चाहिए। तो चलिए हम ज़बरदस्ती मान लेते हैं कि कोलिनियर नहीं है, मतलब इससे एक ट्रायंगल बनेगा। हम मान लेते हैं, खुद से मान लेते हैं कि चलिए हम एक बनाते हैं। खैर ट्रायंगल तो बन नहीं रहा है, कोलिनियर है, लेकिन ऐसे हम मान लिए, लेकिन मान तो लिए हैं, लेकिन अगर आप इसका एरिया निकालने जाएंगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि इससे ट्रायंगल थोड़े बनेगा। आप तो ज़बरदस्ती माने हैं ना। तो आप अगर एरिया ट्रायंगल मान लिए तो उसका एरिया कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना आना चाहिए, 0 आना ही चाहिए, तभी ये कोलिनियर होगा। तो चलिए एरिया पहले ट्रायंगल ABC निकालेंगे, फिर 0 से इक्वेट कर देंगे, जिस तरह से पीछे वाला क्वेश्चन किए थे। तो चलिए पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालते हैं। 1/2 सबसे पहले जाएंगे x1 के पास 7, ठीक है। फिर इससे आगे बढ़ेंगे तो y2 माइनस y3 मतलब 1 माइनस k। फिर जाएंगे x2 के पास मतलब 5, फिर इससे आगे बढ़ जाएंगे तो k माइनस -2 अंदर y वाला लिखाता है, समझ रहे हैं ना। फिर जाएंगे x3 के पास मतलब 3, फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे, कहाँ उधर नहीं, राउंडिंग करके यहाँ जाएंगे और y1 माइनस y2 मतलब -2 -1, ठीक है। अब चलिए अब बराबर में आना चाहिए 0, ठीक है। चलिए इधर सॉल्व करते हैं तो 1/2 अंदर कितना आ जाएगा 7 माइनस 7 के, जरा जल्दी जल्दी कर लीजिए। यहाँ k + 2 आएगा, k + 2 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5k + 10 आ जाएगा। यहाँ जाएगा -3 में 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -9 बराबर 0। 2 अगर उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, 0 ही रह जाएगा।
और यहाँ पे जो है वो लिख लेते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व कर ही देना चाहिए था खैर। चलिए अगला बार कर देते हैं। देखिए कितना आ जाएगा, 7 10 17, 17 में से 9 घटेगा तो 8 बचेगा, -7 के प्लस 5 के मतलब -2 के बराबर 0। अब देखिए ध्यान से, हम मोड खोलने का आपको अभी भी तरीका बताए थे कि बराबर में 0 आने वाला है, मतलब अंदर अगर +0 रहेगा फिर भी 0 आएगा, अंदर अगर -0 रहेगा फिर भी 0 आएगा, मतलब इसका दो वैल्यू हो सकता है, +0 और -0। क्या फ़र्क पड़ने वाला है, 0 में प्लस लगे या माइनस लगे, 0 को 0 ही रहेगा, समझ रहे हैं। तो 0 वाला केस में कोई 2 बार नहीं खोलेंगे, इसको बराबर डायरेक्ट 0 कीजिए, ठीक है। तो 2 के बराबर आ जाएगा आपका 8, मतलब के बराबर आपका आ गया 4। तो इस तरह से हम कोलिनियर वाला क्वेश्चन को आसानी से निपटा सकते हैं, समझ लेना। तो अगर आपको 3 पॉइंट गिवन है और डिटरमाइन करना है, मतलब चेक करना है कि कोलिनियर है कि नहीं है, तो क्या कीजिए कि सबसे पहले उससे बरियरी मतलब ज़बरदस्ती एक ट्रेंगल बना दीजिए और उस ट्रेंगल का एरिया निकलिए। अगर उसको 0 आ गया ट्रेंगल का एरिया, मतलब आप गलत बनाए हैं ट्रेंगल, मतलब उसे ट्रेंगल बनने वाला नहीं है, मतलब वो कोलिनियर पॉइंट है, ठीक है। तो कोलिनियर पॉइंट से बनने वाले ट्रेंगल का एरिया 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको मतलब मज़ा आया होगा इस लेक्चर में। तो अगला वीडियो में जरूर आइएगा। क्या करेंगे, कुछ नहीं, अब अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।